दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं पार्ट नंबर यूनिट नंबर 4 की ओर। नई यूनिट है, यूनिट 3 तो हमारी हो गई है। यूनिट पहली हमारी कौन सी हो गई? हमारी यूनिट पहली होगी कोडिंग और डिकोडिंग, और उसके बाद में दूसरी यूनिट हमारी कौन सी हुई? सीरीज वाली, और तीसरी हमारी हुई अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। ये 3 यूनिट हो गई है। इन 3 यूनिट से संबंधित प्रत्येक टाइप और प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। अब यूनिट नंबर 4 है दिशा परीक्षण, डिस्टेंस यानी दिशा। दिशा का परीक्षण किस प्रकार करोगे? तो पार्ट नंबर 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले दिशा का परीक्षण करने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास टाइपें कितनी है। पहली बात तो टाइपों का 1 मिनट मैं जिक्र कर रहा हूँ। टाइपें है हमारी 4 टाइपें इस स्क्रीन पर रखी हुई है, और इसके अलावा आपकी टाइपें कौन सी है? 4 टाइपें इस क्वेश्चन पर रखी हुई है। तो इस स्लाइड पर रखी हुई टोटल 8 टाइपें हैं। 8 टाइपों पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं हम क्रम करते जाएंगे, और नए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ऐड करके और उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दिशा होती क्या है। आपको सबसे पहले दिशा का बैकग्राउंड आना चाहिए। आज बात यही करेंगे दिशा होती क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, 90 डिग्री ध्यान कैसे रखना है, दाएं बाएं मुड़ना है तब कैसे ध्यान रखना है, दिशा में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना और पूछा क्या है, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सभी ध्यानपूर्वक बातें मैं आपको बताऊँगा और आपको अच्छी तरीके से समझना है। दिशा में आप ये तो कोण का अध्ययन करोगे, और एक कोण के साथ साथ में आप किसका ज्ञात करोगे? दाएं बाएं का, और दिशा के साथ में दाएं बाएं का, लेफ्ट और राइट का भी आप इसमें अध्ययन करोगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दिशा होती है, तो दिशा होती है हमारे ग्रंथों में नॉर्मल दिशाएं होती है 10 प्रकार की। कितनी? 10 प्रकार की। अब वो 10 प्रकार की कौन सी होती है तो आप अच्छी तरीके से समझना। 10 प्रकार की होती है 4 दिशाएं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशाएं होती है उनके बीच में, और एक होती है जब समतल धरातल पर खड़े रहते हैं तो एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है, एक होती है क्षैतिज तल। 2 होती हैं वो दिशाएं। टोटल 10 प्रकार की दिशाएं होती है। तो इनमें सबसे पहले ये होता है नॉर्थ, NEWS, न्यूज़। न्यूज़ होता है। इस न्यूज़ को शब्द को आप याद रखना है। इसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ 4 प्रकार की दिशाएं होती है। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण। 4 दिशाएं तो ये होती है। 4 दिशाएं होती है इनके बीच में कौन सी? उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उसका दिशा का नाम हो गया उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो उसका नाम हो गया आपके कौन सा? दक्षिण पूर्व। हमेशा जो भी अक्षर आप बीच वाले लिखते हो, मैं आगे जिक्र करूँगा उसको कैसे पढ़ना होता है। उसके बाद में पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो उसको पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम, न कि पश्चिम दक्षिण पढ़ोगे। और जब भी उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उसको पढ़ोगे उत्तर पश्चिम। 8 दिशाएं तो ये हो गई। 8 दिशाओं के साथ साथ आप यदि बीच में एक 0 पॉइंट या केंद्र बिंदु मानते हो तो इसके ऊपर 360 डिग्री कोण बनते हैं, और प्रत्येक दिशा का आप मानते हो तो 45 का कोण बनता है। वो भी आप ध्यानपूर्वक समझोगे। उसके बाद में 2 दिशाएं होती है हमारी कौन सी? एक होता है क्षैतिज तल और एक होता है ऊर्ध्वाधर तल। एक होता है क्षैतिज तल और एक होता है ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर। धरती पर खड़े हैं तो एक ऊपर की ओर दिशा होती है। एक क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के ऊपर जो आपका तल होता है उसको आप 9वीं दिशा मानोगे, और उत्तर की ओर या ऊपर की ओर वाली को आप 10वीं दिशा मानोगे। तो टोटल हमारे पास में 10 दिशा हैं। उसमें 4 दिशा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। 4 दिशा हो गई कौन सी? 4 दिशा आपकी हो गई उत्तर पूर्व, उसके बाद में दक्षिण पूर्व, पूर्व के साथ में उत्तर और दक्षिण, फिर पश्चिम के साथ में भी उत्तर और दक्षिण, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। 8 दिशाएं ये हो गई। 8 के बाद में 9वीं क्षैतिज तल और 10वीं ऊर्ध्वाधर तल। ये आपकी 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाओं के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप सभी दिशाओं को एक केंद्र बिंदु से आप इनको
समझ रहे हो तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बढ़ता है। तो मैं नॉर्मल में बात करूं सर, एक वर्त होता है, क्या होता है, एक वर्त होता है। वर्त के अंदर आपके कितने डिग्री का कोण बढ़ता है, वर्त के अंदर मेरा बढ़ता है कितने का, जैसे ये मैं आपको एक वर्त मान रहा हूँ, डिग्री का कोण बढ़ता है, तो वर्त के अंदर मेरे कोण बढ़ता है 360 डिग्री का। कितने का, 360 डिग्री का। अब इसी को आप केंद्र बिंदु मानकर, इसमें मान लो मैं एक पॉइंट केंद्र बिंदु मान रहा हूँ। अब इस केंद्र बिंदु से आप अलग अलग दिशाएं गुजारते हो तो अपनी 8 दिशाएं तो आपकी ये बढ़ती है। जैसे ये ग्लोब है पृथ्वी में, तो पृथ्वी में ग्लोब है तो ग्लोब के अनुसार भी आप समझ रहे हो, तो सर 8 प्रकार की दिशा तो ये बढ़ती है। और 8 के बाद में आप जब भी इस गोले के बीच में केंद्र पर खड़े हो तो एक ऊपर की ओर दिशा बनेगी और एक नीचे की ओर दिशा बनेगी, टोटल 10 होती है दिशाएं वो। तो इसमें आप इस बिंदु को आप एन मानते हो, नॉर्थ, इसको ईस्ट मानो, इसको वेस्ट मानो, पश्चिम मानो, और इसको साउथ यानी दक्षिण मानो। फिर इसको बाद में इसको नॉर्थ ईस्ट मानो, और इसको आप साउथ वेस्ट मानो, और इसको आप मान लो साउथ ईस्ट, और इसको आप नॉर्थ वेस्ट। 8 दिशाएं होगी। अब आप सोचो कि इस केंद्र बिंदु पर आपका ये लाइन है, जो भी केंद्र बिंदु पर, वो आपके 0 डिग्री का कोण है। तो इसके नॉर्मल आप मैं 4 भाग बनाता हूँ, तो 4 भागों में आपको 90-90 डिग्री का कोण बढ़ता है। जैसे मैं इनके ये 4 भाग बनाता हूँ तो आपको 90-90 डिग्री के 4 कोण मिलते हैं। तो ये टोटल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का है तो इनके बीच में यदि नॉर्थ ईस्ट आ रही है तो प्रत्येक कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। कैसे होता है कि सर इसके टोटल भाग कितने हुए, इसके भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हुए। और हमें पता है वर्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बढ़ता है, तो वर्त के अंदर कोण बढ़ता है 360 डिग्री का। और ये पता है कि टोटल एक वर्त के अंदर यहाँ पर हमने कितने भाग बनाए, 8 भाग। तो 8 भाग का मान 360 डिग्री के बराबर है, तो प्रत्येक भाग का मान कितना आया, एक भाग का मान आया 8 में, 8 का भाग 360 में जाएगा तो कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक जो भी आपका ये भाग है वो प्रत्येक भाग कितने डिग्री का कोण बनाएगा, प्रत्येक भाग आपके 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो नॉर्मल आप ये 8 दिशाएं मानते हो, तो प्रत्येक 2 दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो प्रत्येक 2 दिशा के बीच में आपके 45 डिग्री का कोण बनेगा। 2 दिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो बात ये, तो ये तो आपको हो गई किसकी, कोणों की जानकारी, 45 डिग्री का कोण बनेगा। उसके अलावा आपको दिशा ध्यान होनी चाहिए कि सर दिशाएं होती है टोटल हमारी 10, ठीक है, कौन सी, 4 तो हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 इनके बीच में होती है, ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वो होती है। 2 दिशाएं होती है आपकी, एक क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। इन 10 दिशाओं पर आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब दिशा में आपको एक चीज़ और शब्द देखना है, आपका एक शब्द आता है मेरा, कौन सा, 2 शब्द आते हैं, एक शब्द आता है दक्षिणावर्त और एक आता है वामावर्त। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त ये क्या भला है, तो ये आपको समझने के लिए आप नॉर्मल एक घड़ी को आप चूज़ कर सकते हो, या कोई भी एक वर्त के अंदर किसी एक बिंदु को लेकर आप इसका आकलन कर सकते हो। अब दक्षिणावर्त का मतलब होता है दक्षिण की ओर घूमना, वामावर्त होता है वापस उसका उत्तर की ओर घूमना, ठीक है। वर्त का मतलब होता है घूमना, दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण की ओर, वाम का मतलब होता है दक्षिण का उल्टा घूमना, मतलब उत्तर की ओर घूमना, वर्त का मतलब होता है घूमना। अब इसको एक मैं घड़ी के अनुसार समझ रहा हूँ, तो घड़ी के अनुसार समझ रहा हूँ तो आपके एक जैसे ये मैं आपको एक वर्त बना रहा हूँ, उसको घड़ी मान सकते हो, आप घड़ी के अंदर मान सकते हो, या सर वर्त ही मानो, तो इसमें आप देखो नॉर्मल किसी एक बिंदु से, जैसे मैं ये बिंदु मान रहा हूँ और इसके मैं 4 भाग बराबर करूँ, तो घड़ी के अंदर ही मान लो यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 9 होता है, और 4 भाग वही वर्त के अनुसार ही घड़ी बढ़ती है। और प्रत्येक 12 और 3 के बीच में 3 घंटे होते हैं, वहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बढ़ता है। 3 और 6 के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बढ़ता है, 6 और 9 के बीच में भी 90 डिग्री कोण बढ़ता है, और 9 और 12 के बीच में भी 90 डिग्री कोण बढ़ता है। 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश के अनुसार आपके 90-90 के 4 कोण बनेंगे और 360 डिग्री का पूरा सर्कल बनेगा। तो आपको ये देखना है कि सर आपके
क्या आपके दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त होता है आपकी घड़ी की दिशा में घूमना। क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में घूमना। अब घड़ी की दिशा घूमते कैसे हो, जिसने सुइया देखा है, घड़ी चलती हुई देखी होगी, तो उसको तो पता होगा कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है। तो घड़ी का जो सर्कल होता है, घड़ी के सुइयों के अनुसार चलना या सुइयों की दिशा में घूमना, सुइयों की दिशा में घूमना या घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है घूमना होता है। ठीक है, गणितीय भाषा में घूर्णन कह सकते हो, हिंदी भाषा में आप घूमना कह सकते हो। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपके क्या, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के सुइयों की दिशा में घूमना। और वामावर्त शब्द होता है, तो वामावर्त शब्द का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। मतलब घड़ी की विपरीत मतलब घड़ी के पीछे की ओर नहीं, घड़ी की जो सुइयां होती है, जो सुइयों के विपरीत दिशा में घूमना। तो वामावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में घूमना या घूर्णन करना। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बिंदु से आप दाईं और या दक्षिणावर्त घूम रहे हो 90 डिग्री, या दक्षिणावर्त आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, फिर वापस वामावर्त जा रहे हो, फिर वापस वामावर्त घूम रहे हो, तो अब आप कौन सी दिशा में हो या किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में घूमना। तो विपरीत दिशा में घूमना। अब ये कैसे होता है घूमना। अब नॉर्मल हमें पता है सर, यहाँ पर 12 होते, यहाँ पर 3 होते, यहाँ पर 6 होते और यहाँ पर 9 होते। अब इसमें घड़ी की सुइयाँ चलती हैं आपके इस क्रम में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, दक्षिणावर्त। और वामावर्त होता है वापस आप 12 से 9, 6, 3 की ओर इस प्रकार से चल रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वामावर्त। मतलब सीधा सीधा आप यदि बात करते हो तो सर दक्षिणावर्त होता है आपका कौन सा क्रम। तो दक्षिणावर्त आपका ये होता है कि आपको किस प्रकार चलना है कि सर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आप चल रहे हो। मतलब वही कि सर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आप किस प्रकार घूम रहे हो कि सर सुइयाँ ऐसे चल रही है, इसका मतलब आप लेफ्ट से राइट घूम रहे हो। ठीक है, और वामावर्त क्या होता है सर, वामावर्त सर होता है वही वापस राइट से लेफ्ट घूम रहे हो। ठीक है, आपको एक सर्कल देगा, सर्कल के अंदर आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त का घूर्णन बताएंगे कि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है। क्वेश्चन आएंगे तब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये होता है वामावर्त घूर्णन और ये होता है आपका दक्षिणावर्त घूर्णन। दो चीज़ें ये समझ में आ गई। उसके बाद में आपको एक चीज़ और मालूम ध्यान होना चाहिए कि जब भी दिशा के अंदर आपने दाएं या बाएं घूमना होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जगह से ही कितने डिग्री पर घूम रहे हो। और आधे से ज़्यादा बच्चों के ये कन्फ्यूज़न होता है कि दाएं बाएं घूमने का मतलब होता है आप 2 डिग्री घूमो, 5 डिग्री घूमो या 180 डिग्री पर घूम रहे हो। गलत बात है। दाएं बाएं का घूमने का मतलब होता है कोई भी एक स्थान यदि मैं मान लूँ और मेरा देखो मुख है, मान लो कि उत्तर की तरफ है और मुख उत्तर की तरफ है और मुझे आपको बाएं घूमना है, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट साइड घूमना है, तो मैं उसी बिंदु से वापस मैं राइट 90 डिग्री घूमूंगा। ये होता है मेरा दायां घूमना, बायां घूमना। और वापस मैं 90 डिग्री राइट घूम रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसमें 90 डिग्री या मैं दाएं घूम रहा हूँ। आपको दायां बायां इतना ही जिक्र किया है, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको जिस बिंदु पर खड़े हो उस बिंदु से राइट 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट घूमना। ऐसा नहीं आप 180 डिग्री घूम रहे हो। 180 डिग्री का मतलब होता है जिस तरफ आपका मुंह करके खड़े हो उसकी विपरीत दिशा में जाना। विपरीत दिशा क्या जाने का मतलब हुआ दो बार दायां घूमना या 2 बार बायां घूमना, लेफ्ट घूमना। वो होती वो बात। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 2 बार या तो आप राइट घूम रहे हो या 2 बार लेफ्ट घूम रहे हो, तब जाके 180 डिग्री पर पहुंचोगे। मतलब मान लियो कि सर मेरा मुंह यदि उत्तर की तरफ है और मुझे 180 डिग्री घूम रहा हो, तो 180 डिग्री घूम रहा हूँ, या तो मैं आपके घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त घूमूंगा, और दक्षिणावर्त यदि मैं 2 बार दाएं घूमूंगा, कितनी बार, 2 बार मैं दाएं घूमूंगा तो मैं वापस विपरीत दिशा मतलब दक्षिण में जाऊंगा। या दूसरी बात कौन सी कि मैं उत्तर से वापस मैं वामावर्त दिशा में घूमूंगा, तो मैं 2 बार मैं क्या कर रहा हूँ, तो 2 बार मैं इधर लेफ्ट घूम रहा हूँ। ठीक है, बायां घूम रहा हूँ, तो 2 बार लेफ्ट घूम रहा हूँ, तब जाके मैं वापस क्या आ जाऊँगा, वर्तमान स्थिति के मुंह से वापस विपरीत दिशा यानी दक्षिण में घूम रहा हूँ। तो हमारा जो भी घूर्णन कोण हुआ वो घूर्णन कोण 90 डिग्री न होकर कितना हुआ,
घूर्णन कोण हुआ हमारा 180 डिग्री। कहता घूर्णन कोण हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब आपको ये बताना है, जरूर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी आप दाएं बाएं घूम रहे हो तो दाएं बाएं घूमने का मतलब आपको हमेशा क्या करना है, दाएं बाएं घूमने का मतलब होता है आपको अपनी जो भी विशेष स्थिति पर या जिस आप कंडीशन पर खड़े हो, जिस आप कंडीशन पर हो उस कंडीशन से आपको 90 डिग्री राइट या 90 डिग्री लेफ्ट घूमना ही है। मतलब 90 डिग्री राइट घूम रहे हो तो आपको हो जाएगा दाएं मुड़ना, ठीक है, दाएं घूमना। और 90 डिग्री लेफ्ट घूम रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसी स्थान से बाएं दिशा में घूर्णन कर रहे हो। अब घूर्णन कैसे कर रहे हो वो आप क्वेश्चन पर डिपेंड करोगे। घूर्णन करने के बाद आप चल कैसे रहे हो वो आपको क्वेश्चन डिपेंड करेगा, चल कैसे रहे हो वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। और यदि आपको वो दाएं बाएं घूर्णन नहीं दे तो वो वहाँ पर ऐसे देगा कि या तो दक्षिणावर्त घूमो या वामावर्त घूमो, ठीक है, इस प्रकार से वो देगा। अब दक्षिणावर्त वामावर्त में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है कि दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलना है। यदि घड़ी की दिशा में जा रहे हो तो दक्षिणावर्त घूम रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो वामावर्त घूम रहे हो। ये दोनों चीज़ें आपको वो बतानी है। तो अभी तक मैंने कितनी चीज़ बताई, एक तो मैंने बता दी कि दिशाएं कितनी होती है, 10 होती है दिशाएं, और दिशाओं के बीच में प्रत्येक का कोण कितना होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक का कोण कितना होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में आपने एक मैंने चीज़ बताई आपको कि एक घड़ी के अंदर कोण कितने डिग्री का बढ़ता है, 360 का, और घड़ी को ही मैं वर्त मानूँ तो वृत्त के अंदर 360 डिग्री कोण बनता है। और उसी में मैंने 8 दिशाओं का बंटवारा किया तो प्रत्येक दो दिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। एक वो बात कही। एक मैंने आपको कहा कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है उसका जिक्र आपको ध्यान होना चाहिए। तो दक्षिणावर्त क्या होता है, तो दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में घूमना, ठीक है, और वामावर्त क्या होता है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। और किसी को यदि ये याद नहीं रहता है तो मेरे पास और नया तरीका है, मैं आपको बता दूं। जैसे देखो एक शब्द होता है दक्षिणावर्त, इस शब्द के अंदर ही आपका उत्तर है। दक्षिणावर्त एक शब्द है हमारा वामावर्त, और इसी के अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ है। अब घूर्णन का मतलब होता है घूमना। देखो शब्द स्टार्ट होता है द से, द का मतलब दक्षिणावर्त, द का मतलब कौन सा, दिशा में घूमना। द का मतलब दक्षिणावर्त और द का मतलब होता है दिशा में घूमना। अब दिशा में घूम किसके अनुसार रहे हो, तो सर हमने पॉइंट ये दक्षिणावर्त और वामावर्त कहाँ से लाए, हम पॉइंट दोनों लाए किससे, घड़ी से। तो घड़ी का जिक्र करना है और घड़ी के जिक्र में आपको ये बताना है कि आप दक्षिणावर्त किधर घूम रहे हो और वामावर्त किधर घूम रहे हो। ये मान लो 2 सुइयाँ 1:03:00 है और इस प्रकार से 2 सुइयाँ हैं। अब इसमें आपको देखना है, तो देखो पॉइंट दक्षिणावर्त, द से दक्षिणावर्त, द से दिशा में घूमना मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की सुइयों की दिशा, बात है समझ में। व से वामावर्त, व का मतलब होता है वामावर्त और व से शब्द बढ़ता है विपरीत, तो व का मतलब वामावर्त, व का मतलब होता है विपरीत दिशा। अब घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी हुई, तो घड़ी की जो सुइयाँ हैं, घड़ी की सुइयों का विपरीत क्रम ये सर क्रम, और घड़ी की दिशा ये क्रम। अब जिंदगी में कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो द से दक्षिणावर्त और व से वामावर्त कैसे याद रहेगा, तो याद रहेगा तरीका सर, द से दक्षिणावर्त और द से दिशा में घूमना। दिशा किसकी, घड़ी की। घड़ी की दिशा क्या होती है, तो सर 12, 3, 6, 9 इस प्रकार से जो चल रही दिशा उस क्रम में घूम रहे हो। तो दूसरा वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है विपरीत दिशा, तो व से वामावर्त न व से विपरीत दिशा, ठीक है। तो व से वामावर्त, व से विपरीत दिशा। दिशा विपरीत किसकी, घड़ी की। घड़ी की दिशा विपरीत कौन सी, तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब 12 से वापस 9, 9 से 6, 6 से 3 की, और इस प्रकार से जो घूर्णन कर रहे हो वो आपका विपरीत दिशा हो जाएगा। ये तो बात हुई किसकी, आपके इन टॉपिकों में। दिशा में घड़ी के अंदर घूर्णन कितने डिग्री का होता है और उनके अनुसार वर्त कैसा बनता है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये चीज़
फिर आपने दक्षिणावर्त और वामावर्त ध्यान रखना। उसके बाद में आपने क्या रखा ध्यान, उसके बाद में आपने रखा दाएं तथा बायां, दाएं तथा बाएं घूमना। क्या, दाएं तथा बायां घूमना। ये किस प्रकार से आपने देखा, तो सर दाएं तथा बाएं घूमने का मतलब होता है ठीक उसी स्थान से आपको, ठीक उसी स्थान से 90 डिग्री राइट या 90 डिग्री लेफ्ट, मतलब 90 डिग्री दायां घूमना या 90 डिग्री बायां घूमना, ये होता है आपके दायां बायां घूमना। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं घड़ी की छाया और परछाया में। और जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊं कि आपने टाइपें क्या बनती हैं, तो सबसे पहले टाइप है ये। और सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि टाइप नंबर 1 में कि दिशा व दूरी संबंधी, दिशा क्या होती है और दूरी क्या होती है। दिशा को आपको मैंने बता दिया कि दिशा क्या होती है, दिशा कितने प्रकार की होती है और प्रत्येक दिशा के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, वो भी मैंने समझा दिया। फिर आपको टाइप नंबर 2 है दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न। तो दायां बायां होता क्या है ये मैंने बता दिया, और दाएं बाएं में घूर्णन कैसा आपको होता है वो भी आपको मैंने बता दिया कि 90 डिग्री आपको राइट घूमना है या 90 डिग्री लेफ्ट घूमना है। फिर आते हैं रेलगाड़ी के क्वेश्चन। वो रेलगाड़ी के जब क्वेश्चन आएंगे तब उसका टाइप समझाने के बाद में रेलगाड़ी के प्रश्न करवा दूंगा। फिर होते हैं आपके पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, एक वो चीज़। उसके बाद पर से संबंधित प्रश्न कि कोई भी आपका पेड़ है, पेड़ की दिशा या अपनी दिशा किस प्रकार है, और सूर्य का स्थान कहाँ पर है, उसके अनुसार अपनी दिशा क्या कौन सी हुई, वो चीज़ है। उसके बाद में जैसे घड़ी पर दिशा संबंधी प्रश्न है, तो घड़ी पर दिशा संबंधी मैंने अभी बताया, मैंने कहा घड़ी के अंदर आपकी दिशा कौन सी होती है, दक्षिणावर्त और वामावर्त कौन सी होती है। टाइप नंबर 6 का बैकग्राउंड मैंने बता दिया। कोण संबंधी प्रश्न होते हैं, तो कोण आपको मैंने बता दिया, मैंने कहा प्रत्येक के अंदर एक वर्त के अंदर 360 डिग्री कोण बनते हैं। अब उनके बाद में 4 कॉलम बराबर करो या 8 बराबर करो, किस प्रकार से आपका चलता है वो क्वेश्चन के अनुसार बता दिया जाएगा। उसके बाद आता है घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। अब प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। आप अपना चेहरा एक जल के अंदर देख रहे हो और एक आप दर्पण के अंदर देख रहे हो, ठीक है, दोनों के अंदर आपका उत्तर अलग अलग आएगा। उस प्रकार से ये आपके घड़ी और दिशा वाले क्वेश्चन हो गए। और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। दिशा क्या होती है आपको मैंने लेफ्ट राइट बता दी, दिशा के प्रकार मैंने आपको बता दिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होती है वो भी मैंने आपको बता रखा है। और उसके बाद में एक वर्त है, तो वर्त के अंदर आपको दिशा के अनुसार बंटवारा किया है, तो कैसे बताए वो आपको बता दिया। प्रत्येक 2 दिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण हुआ है, वो मैंने आपको चीज़ बता दी। NEWS ये चीज़ याद रखो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो आपके इक्वेशन आपको आसानी से पल्ले पड़ जाएगा। फिर आता है वर्त के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है और 8 भाग बराबर करते हो तो प्रत्येक भाग 45 डिग्री का होता है। 4 भाग में बराबर कर दूँ तो 4 भाग 360 के बराबर करूँ तो आपके प्रत्येक भाग कितने का आएगा, प्रत्येक भाग 90 डिग्री का आएगा, क्यों 360 के अंदर आप 4 का भाग देते हो तो आपका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद मैंने दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको अच्छी तरीके से बताया। वामावर्त होता है घड़ी की दिशा में घूमना, 10 से दक्षिणावर्तन 10 से दिशा में घूमना, वह से वामावर्तन वह से विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा है किसकी, घड़ी की, या जो भी क्वेश्चन में आप खड़े हो उससे विपरीत दिशा, या उसकी वामावर्त दिशा या उसकी दक्षिणावर्त दिशा। तो ये तो हुए अपने इतने पॉइंट। उसके बाद में आप एक थोड़ा सा और चीज़ समझ रहे हो, तो जैसे आप कह रहे हो जैसे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, या आप पहले समझ लो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय को आप यदि समझ रहे हो तो उससे पहले आपको त्रिभुज समझना पड़ेगा। त्रिभुज समझ रहे हो तो उससे पहले आपको भुजा समझनी पड़ेगी। भुजा समझ रहे हो तो उससे पहले आपको बिंदु समझना होगा। बिंदु समझ रहे हो तो उससे पहले आपको रेखा गणित होती क्या है उसके बारे में आपको फुल डिटेल में ध्यान होना चाहिए। तो वहाँ से आपका पॉइंट कनेक्ट होता जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय पर आपका टॉपिक आता जाएगा। किसी के ऐसे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरी है या थ्योरम है, तो इसका आप बैकग्राउंड यदि समझ रहे हो तो आपको सबसे पहले त्रिभुज की जानकारी होनी जरूरी है। अब त्रिभुज होता क्या है, तो 3 भुजों से घिरी हुई बंधाकृति। ये तो होगी बहुत पुरानी वाली बात, आज से 10 साल पहले ही वो जो परिभाषा पढ़ रहे हो वो ये कि 3 भुजों से घिरी हुई बंधाकृति।
और वर्तमान में जो परिभाषा है वो ध्यान रखा छोड़ना कि एक ऐसा बहुभुज जो तीन भुजाओं से बंद निर्मित है, या एक ऐसा बंद वक्र जो तीन भुजाओं से निर्मित है, या कह दो एक ऐसा बंद वक्र जो आपके तीन रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, वो आपका त्रिभुज कहलाता है। यह तो हुई आज की प्रोफेशनल परिभाषा। आप वही रटा रटाई करेगा, तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज, चार भुजों से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज, वो बात पुरानी बात है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ रखनी है कि अब बंद वक्र होता क्या है। इसमें यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी निपटेगी नहीं, तो उसके लिए अलग से क्लास लूँगा। तो थोड़ी सी मैं नॉर्मल त्रिभुज के बारे में जानकारी लूँ। तो त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, और त्रिभुज होता है दो प्रकार का, एक होता है भुजा के अनुसार और एक होता है आपका कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर आपके क्या होता है, तो आप भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है अपने तीन प्रकार का। कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये तो होता है तीन प्रकार का। किसमें? भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं, एक होता है न्यून कोण, एक होता है आपके अधिक कोण और एक होता है समकोण। ठीक है, अब मैं चीज़ ले रहा हूँ वो समकोण त्रिभुज लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ओनली समकोण त्रिभुज पर आधारित होगी। तो मैं थोड़ा इसी समकोण त्रिभुज आपको बता दूं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है और अपने क्वेश्चन क्या बनते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको रील के जरिए या शॉर्ट्स के जरिए आपको और बता दी जाएगी, जो आपके नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर आपको मैं त्रिभुज बढ़ा लो, तो आपको त्रिभुज बढ़ाऊँ मैं, त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि सर इसको यदि मैं नाम दे दूं तो इसका नाम दूं ए, बी और सी। इस नाम में सबसे बड़ी भुजा, इसमें देखो ए कोण 90 डिग्री का होगा, ये हमेशा आपकी आधार रहती है, आधार, और ये आपकी होती है लंब, क्योंकि भुजा ए बी के ऊपर आपकी जो भी सी बी है वो लंब होती है 90 डिग्री, तो ये आपकी कहलाएगी लंब, और ये होती है कर्ण। और इन तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा क्या होगी? सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, और ये लंब और आधार आपके भुजाओं पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और वो इनमें से सबसे बड़ी होती है। अब इसमें सूत्र क्या होता है? इसमें सूत्र होता है कि जो भी ये कर्ण स्क्वायर है उस कर्ण का वर्ग करो, और अपने जो भी बाकी वाली दोनों भुजा है उनका वर्ग करने के बाद में जो आपका उत्तर आता है उनको जोड़ लो। ठीक है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर को आप क्या कर लो? जोड़ लो। इनका जितना उत्तर आता है वो इस कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, और वहाँ से यदि मैं कर्ण का मान निकालूँ तो आपका यहाँ पर वर्गमूल बढ़ेगा, और वर्गमूल के अंदर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आपका सूत्र बनता है। अब ये लंबन करण ये क्या है? तो आपको लंबन करण आपको ध्यान रखने के लिए क्या होना चाहिए? आपको थोड़ा सा समकोण त्रिभुज पर, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन बनते कैसे? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि सर हमारा ये त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा 5 है, ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है, तो ये क्या ये समकोण त्रिभुज है? और यहाँ पर आपको 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब 5 का स्क्वायर जो 25 होता है वो बाकी वाली दोनों भुजा 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का यदि बराबर है, यदि आपका बराबर है तो वो आपका पाइथागोरस प्रमेय बनेगा। उसके अलावा नहीं है तो आपका पाइथागोरस प्रमेय नहीं बनेगा। इनसे आपने संबंधित प्रश्न बढ़ते हैं, तो आपको यदि याद रखने का तरीका है तो एक होता है 3 का पाड़ा, 3, 6, 9, 12, 15 आगे डैश 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 अनंत तक जा रहे। उसके अलावा इसके साथ में आप 4 का पाड़ा, 4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार से आप अनंत तक जा रहे हो। उसके बराबर में क्या कर लो? उनके बराबर में आप 5 का पाड़ा कर लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चल रहा है। अब ये आपके वर्ग बढ़ते कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को जोड़ो, आगे 5 का स्क्वायर आएगा। ये 3, 4, 5 का जोड़ा है। वैसे वैसे 6, 8, 10 का जोड़ा है, 9, 12, 15 का जोड़ा है, 12, 16, 20 का जोड़ा है, 15, 20, 25 का जोड़ा है। तो 3 का गुणज प्लस 4 का गुणज बराबर 5 का गुणज, ये तो आता है पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे देगा कि एक जैसे राम है कि राम एक बिंदु से आपके पूर्व की ओर वो 4 सेंटीमीटर
ठीक है, पूर्व की ओर वो 4 सेंटीमीटर चला, फिर उसी बिंदु से वापस वो बाएं मुड़ा और वो 3 सेंटीमीटर चला। अब बताओ जो अब स्थान पर रुका है उस स्थान से मूल बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होगी। तो सीधी दूरी करोगे तो सीधी दूरी वहाँ से आपको पाइथागोरस प्रमेय करना पड़ेगा। तो सीधी दूरी के लिए आपको 3 4 है, बीच का आपको हमेशा मुड़ना का मतलब होता है आपको कौन सा कितना मुड़ना है, दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 3 4 और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बने रहा है तो 3 4 और आगे साथ में जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा और हमेशा किस पर लागू होती है, हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी, इसके अलावा किसी पर भी लागू नहीं होगी। तो ये होती है नॉर्मल पाइथागोरस प्रमेय। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट और होते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में अपने कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 5 12 17 का जोड़ा होता है, सॉरी 5 12 13 का जोड़ा होता है। उसके अलावा आपके 10 24 और 25 का जोड़ा होता है, ठीक है ना, ये जोड़े होते हैं। और ऐसे बहुत सारे 7 12 15 का जोड़ा होता है। ये इनके अलावा ऐसे बहुत सारे जोड़े होते हैं जो आपके उस अनुसार चलते हैं। 7 12 15 9 12 15 और 7 24 और 25 का जोड़ा आता है। मतलब 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जोड़ लो, आपको 25 का स्क्वायर 625 मिलता है। वो ऐसे बहुत सारे जोड़े होते हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये पाइथागोरस प्रमेय के जितने भी पॉइंट है या जो भी इसके ट्रिक होते हैं वो ट्रिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो याद रखने ज़रूरी है। उनके अलावा तो पाइथागोरस प्रमेय कभी ज़िंदगी में होगी नहीं, ठीक है। तो आज के जितने भी मैंने पॉइंट है वो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। कल जो भी आपकी टाइप नंबर 1 है दिशा व दूरी से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी जिक्र करेंगे, और उनके साथ में दाएं बाएं से संबंधित आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, इस पर तो हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे बनेंगे उसका जिक्र करेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके आएगा धीरे धीरे उसमें रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं करवाऊंगा। और उसके बाद में साथ में आपको पर सही संबंधी प्रश्न, घड़ी पर दिशा संबंधी प्रश्न, को कोण संबंधी प्रश्न और घड़ी के प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न भी मैं आपको आसानी से और अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो जुड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।